अब सबसे पहले बात होने वाली है पश्चिम बंगाल की कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में कैसे ममता बनर्जी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। टीएमसी में बड़ी टूट के बाद अब उन्हें पार्टी का चीफ एडवाइजर बनने का ऑफर मिला है। पश्चिम बंगाल में सियासी तस्वीर तेजी से बदल रही है और कभी 80 विधायकों के दम पर सत्ता चला रही ममता बनर्जी की टीएमसी अब दो हिस्सों में बंट चुकी है। 60 विधायक ऋतुव्रत बनर्जी के साथ खड़े हुए हैं, जबकि ममता बनर्जी के पास कितने विधायक हैं? सिर्फ 20। विधानसभा अध्यक्ष रतीन्द्रनाथ बोस ने बागी खेमे को विपक्षी दल का दर्जा देते हुए ऋतुव्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष की मान्यता दे दी है। इसके साथ ही उन्हें नेता प्रतिपक्ष का कार्यालय भी सौंपा जा चुका है। पार्टी के बागी विधायक ऋतुव्रत बनर्जी नेता प्रतिपक्ष बन चुके हैं और अब उन्होंने ममता बनर्जी को अपनी पार्टी सलाहकार बनने का प्रस्ताव दे दिया है। उन्होंने ये कहा है कि ममता के पास एक लंबा राजनीतिक अनुभव है, अगर वो चाहें तो नई राजनीतिक व्यवस्था में सलाहकार की भूमिका निभा सकती हैं। We have claimed that the legislative party belongs to these MLAs. 2/3 of the MLAs who have owned in the symbol of Trinamool Congress. The West Bengal State Legislative Assembly, the Honorable Speaker, he has granted us, our claim has been accepted, so we want to go one step forward, one step at a time. I have already categorically stated that we will write to Honorable Mamata Banerjee, we will approach her to be the chief advisor of the Trinamool Congress Legislative Party in this 18th West Bengal Legislative Assembly. अब ऋतुव्रत बनर्जी के इस बयान ने बंगाल की सियासत में एक नई बहस छेड़ दी है। कभी पूरे संगठन की सबसे ताकतवर नेता रही ममता बनर्जी को अब उन्हीं के पूर्व सहयोगी सलाहकार बनने का न्योता दे रहे हैं। टीएमसी इस पूरे घटनाक्रम को एक राजनीतिक साजिश बता रही है। पार्टी नेताओं का आरोप यह है कि बंगाल में वही रणनीति अपनाई जा रही है जो महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी की टूट के दौरान देखने को मिली थी। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने सवाल उठाते हुए कहा कि पार्टी से निकाले गए नेताओं को विधानसभा में इतनी बड़ी मान्यता कैसे दी जा सकती है। पार्टी बागी विधायकों की संख्या और उनके समर्थन के दावों पर भी सवाल खड़े कर रही है। फिराद हकीम साहब, ममता बनर्जी आवर सुप्रीमो उनको रिक्वेस्ट किए थे, वो रिजाइन करना चाहते हैं, वो एक सम्मानजनक एग्जिट चाहते हैं क्योंकि डिफंक्ट कर रहा है स्टेट गवर्नमेंट कॉरपोरेशन। तो ममता बनर्जी अभी तक परमिशन नहीं दिया था, लेकिन आज नवान्न में एडमिनिस्ट्रेटिव मीटिंग से ये साफ हो गया कि कॉरपोरेशन डिफंक्ट कर दिया गया। स्पीकर का डिसीजन इज एब्सोल्यूट, यू कांट चैलेंज। ये जो सिचुएशन में जो हुआ है और 58 जो अगर एमएलए अगर साइन करके दिया ये इन्होंने, हम लोग का लीडर है तो चीफ मिनिस्टर तो हो गया, लीडर ऑफ द हाउस हो गया, तो बाकी है लीडर ऑफ द अपोजिशन तो बन गया। अभी जो भी देखना है करना है, स्पीकर कुछ भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं है, एंड स्पीकर्स डिसीजन इज एब्सोल्यूट। अब देखिए, ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या बंगाल में महाराष्ट्र जैसा राजनीतिक घटनाक्रम दोहराया जा रहा है और आखिर असली टीएमसी का मालिक है कौन? कौन है टीएमसी का असली नेता जो टीएमसी को चला? इसका फैसला विधानसभा अध्यक्ष को ही करना है, क्योंकि सबसे बड़ी ताकत विधानसभा अध्यक्ष के पास है और अब आगे का पूरा खेल स्पीकर के फैसले पर डिपेंड करेगा। भारतीय संविधान विधानसभा अध्यक्ष को बेहद महत्वपूर्ण अधिकार देता है। कैसे दल बदल कानून फैसला स्पीकर के हाथ में? जरा समझिए, विधायकों की स्थिति तय करने के अहम फैसले किसके हाथ में होते हैं? स्पीकर के हाथ में होते हैं। दल बदल कानून यानी संविधान की 10वीं अनुसूची में ये अधिकार निहित है। अब विधायक की सदस्यता बची रहेगी या जाएगी, इसका फैसला कौन करता है? इसका फैसला भी स्पीकर ही करते हैं। और यही वजह है कि बंगाल में दोनों गुटों की निगाहें कहां टिकी हैं? जो विधानसभा स्पीकर हैं रतीन्द्रनाथ बोस, उन पर टिकी हुई हैं। अब हालांकि सुप्रीम कोर्ट कई बार ये कह चुका है कि दल बदल के मामलों में अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए। महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी विवाद के दौरान भी अदालत को हस्तक्षेप करना पड़ा था, लेकिन अंतिम फैसला तब भी स्पीकर ने ही सुनाया। इसलिए बंगाल में भी कानूनी लड़ाई चाहे जितनी लंबी चले, राजनीतिक रूप से अगर देखें तो सबसे अहम फैसला विधानसभा अध्यक्ष के पास ही रहेगा। ऐसे में अब कई सवाल उठ खड़े हो रहे हैं
कि तृणमूल का होगा क्या? सबसे बड़ा सवाल यही है कि अब आखिरकार होगा क्या। तो देखिए, विधायक दल, राजनीतिक दल अलग स्पीकर विधायक दल को मान्यता दे सकते हैं और पॉलिटिकल पार्टी का फैसला अब चुनाव आयोग पर डिपेंड करता है। अब देखिए, जो सवाल है उसके बाद जवाब क्या? जवाब यहाँ पर जो सवाल आया उसका इलेक्शन कमीशन के फैसले तक ममता बनर्जी का कब्जा रहेगा, इंतजार करना पड़ेगा। इसके साथ ही अब तृणमूल पर किसका कब्जा है, अब सवाल और हम जवाब की बात करते हैं तो आप समझिए कि सबसे बड़ा सवाल, जो इंपॉर्टेंट सवाल इस वक्त बना हुआ है। अब दूसरे सवाल की बात करते हैं। दूसरा सवाल ये है कि जो सिंबल है वो किसको मिलेगा? क्या बागी गुट को मिलेगा? जवाब है दावा बनेगा जब 19-20 सांसद साथ आए। पार्टी सिंबल के लिए संगठन का साथ बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो इस तरीके से पहले सवाल का जवाब आपने देखा, दूसरे सवाल का जवाब देखा और फिर तीसरे सवाल का। दूसरा सवाल क्या रहा? तृणमूल पर किसका कब्जा? उसमें यह था कि इलेक्शन कमीशन के फैसले तक ममता बनर्जी का ही कब्जा रहेगा। जो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट सवाल था वो सवाल ये था कि भाई अभी असली तृणमूल किसके पास है, कौन है असली तृणमूल वाला? तो विधायक दल, पॉलिटिकल पार्टी अलग स्पीकर विधायक दल को मान्यता दे सकती है और पॉलिटिकल पार्टी का फैसला चुनाव आयोग पर है। तो इस तरीके से 3 सवाल के जवाब के बाद ये क्लियर हो जाता है कि तृणमूल को लेकर अभी स्थिति क्या बनी हुई है। अब देखिए, फिलहाल जो बंगाल की सियासत है, बंगाल की सियासत ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां सिर्फ सरकार और विपक्ष का सवाल ही नहीं, लड़ाई इस बात की है कि असली टीएमसी कौन है, पार्टी के चुनाव चिन्ह पर किसका अधिकार होगा, आने वाले चुनाव में जनता आखिरकार किसको अपना नेता मानेगी, जनता के सामने कौन खुद को असली वारिस साबित करेगा। एक तरफ ममता बनर्जी अपनी राजनीतिक विरासत बचाने की कोशिश में है तो दूसरी ओर ऋतव्रत बनर्जी खुद को टीएमसी का नया चेहरा बताने में जुटे हुए हैं। अब उनके पास में 60 विधायक हैं, 20 विधायक एक तरफ हैं, 60 विधायक एक तरफ हैं। नेता प्रतिपक्ष कुर्सी तय हो चुकी है, ममता बनर्जी को सलाहकार बनाने का प्रस्ताव दिया जा चुका है, लेकिन असली लड़ाई अभी बाकी है। बंगाल की सियासत का अगला अध्याय विधानसभा अध्यक्ष के फैसले से लिखा जाएगा। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या ममता बनर्जी संकट से उबर पाएंगी या बंगाल में भी महाराष्ट्र जैसा राजनीतिक इतिहास दोहराया जाएगा।